बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। अग्निपथ योजना को लेकर हुए बिहार बंद के बाद जिस तरह बीजेपी ने मुंह फुलाकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उनके गृह विभाग पर आरोप लगाया, उससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि एनडीए में अंदर ही अंदर क्या कुछ चल रहा है। बीजेपी ने तो बिहार पुलिस को सियासी तौर पर नंगा ही कर दिया। इतना ही नहीं, आनन फानन में बीजेपी मंत्रियों का और विधायकों की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी गई, वो भी 24 घंटे के लिए। इससे भी साफ हो गया कि बीजेपी को बिहार पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा। वहीं जेडीयू ने भी बिना पल गवाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये बताने के लिए काफी है कि जेडीयू को भी बीजेपी वाले कमजोर नहीं समझे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल को यहां तक कह दिया कि ज्यादा पगलाइए मत, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हर घर में इस तरह के एक दो लोग होते हैं जो बकर बकर करते रहते हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच यह विवाद एक दिन का नहीं है। विवाद का ये दूसरा अध्याय चल रहा है। दोनों दलों के बीच विवाद का पहला अध्याय 2012 में शुरू हुआ था, जो लगभग 5 साल तक चला। दोनों दल 2017 में जाकर गले मिले, जिसके बाद बिहार में एनडीए फिर से सत्ता में आई। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने एनडीए के बैनर तले लड़ा। लेकिन लोगों को अब भी याद होगा कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भी अंदर खाने में तनातनी देखने को मिला था। लेकिन इसमें बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने स्थिति को भांपते हुए 50-50 यानी कि 50-50 का फॉर्मूला अपनाया था। बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 6 सीटें लोजपा को दी गई थी। तब रामविलास पासवान जिंदा थे। तीनों ही दलों को जबरदस्त सफलता मिली थी। हालांकि बीजेपी और लोजपा का स्ट्राइक रेट 100% रहा था, वहीं जेडीयू का स्ट्राइक रेट 94%। लेकिन जेडीयू की सबसे बुरी स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। उस चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार महज 2 सीटों पर जीते थे, जबकि उसी चुनाव में बीजेपी का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार 22 सीटों पर जीते थे। खास बात यह कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़े थे। तब बीजेपी की स्थिति अच्छी रही थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी का एक गुट फिर से वही स्थिति चाह रहा है और इसका लाभ विधानसभा चुनाव में लेना चाहता है। लेकिन बीजेपी में ही ऐसा एक गुट भी है जो जानता है कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। इस बात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मानते हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में सभा के दौरान कहा भी था कि बिहार में राजनीति की 3 शक्तियां हैं। इसमें बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू हैं। इन तीनों में से जेडीयू के नीतीश कुमार जिधर जाएंगे, बिहार में सत्ता उधर ही जाएगी और बिहार के लोगों ने इसे देखा भी है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू में तनातनी पिछले कई माह से चल रही है। विभिन्न मुद्दों पर एनडीए के दोनों प्रमुख दल आपस में टकरा रहे हैं। उनके नेता वार पलटवार कर रहे हैं। इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेकर बुलडोजर पॉलिटिक्स और लाउड स्पीकर पॉलिटिक्स भी शामिल है। इसी कड़ी में अजान से लेकर मंदिर मस्जिद भी है। लेकिन अब नया मामला अग्निपथ भर्ती योजना सामने आ गया है। इसे लेकर तो बीजेपी और जेडीयू में तनातनी चरम पर पहुंच गई है। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का संतुलन बिगड़ गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ये तनातनी अभी और भी बढ़ेगी और कहां तक जाएगी, इस पर कुछ भी बोलना फिलहाल जल्दीबाजी होगा। पहले जानते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कहा था, जिस पर जेडीयू हत्थे से उखड़ गया। संजय जायसवाल ने कहा, सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, इसे जल्द रोका जाए, नहीं तो फिर किसी के लिए ठीक नहीं होगा। हमारे मधेपुरा कार्यालय में जब आग लगाई गई, उस वक्त 300 पुलिसकर्मी मौजूद थे। बावजूद इसके उस घटना को अंजाम दिया गया। कई मामलों पर पुलिस ने बातें छिपाने की भी कोशिश की है। उन्होंने इशारों ही इशारों में जेडीयू पर निशाना साधते हुए कह दिया, हम लोग अलग अलग दल के हैं तो आपत्ति होना लाजमी है, लेकिन वो आए और हमें इसका कारण बताएं कि इसमें क्या गलती है। इस योजना में कहीं भी विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इस दौरान बीजेपी ने विपक्षी दल पर भी जमकर हमला किया, लेकिन ये आरोप जेडीयू को नागवार गुजरी। ललन सिंह ने कहा, संजय जायसवाल का संतुलन बिगड़ गया है। जेडीयू को संजय जायसवाल से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है।
सीएम नीतीश कुमार को अच्छे से सरकार चलाना आता है, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। मामले को बिगड़ता देख बीजेपी अपना संतुलन खो चुकी है। उन्हें संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अगर बीजेपी को लगता है कि यहाँ का प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, तो बीजेपी शासित प्रदेश में प्रशासन को क्यों नहीं कह रहे उपद्रवी पर गोलियां चलवा दे। यह तो कल दोनों दलों में बाताबाती हुई, लेकिन इसके 24 घंटे के बाद भी मामला थमा नहीं है। रविवार को भी जेडीयू की ओर से बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस बार मोर्चा संभाला है। उमेश कुशवाहा ने लिखा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं द्वारा अग्निपथ के विरुद्ध चल रहे आंदोलन के क्रम में बिहार सरकार के प्रशासन में कमी बताए जाने और बीजेपी को टारगेट किए जाने का आरोप बिल्कुल निराधार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में ना किसी को फंसाया जाता है और ना ही किसी को बचाया जाता है। विगत लगभग 17 वर्षों से प्रदेश सरकार इसी नीति पर काम कर रही है और यहाँ किसी को भी कोई साजिश रचने की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो प्रशासन अपना काम करने से नहीं चूकेगा। अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों और युवकों में कुछ नाराजगी है, जिसका समाधान केंद्र सरकार को ही करना है। रही बात युवकों के हिंसक रुख अख्तियार करने की, तो ये कतई उचित नहीं है। इसके लिए बिहार के प्रशासन को दोषी ठहराना भी कहीं से जायज नहीं लगता। उमेश कुशवाहा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को आईना भी दिखाया। आगे लिखा, हिंसात्मक और आगजनी की घटनाएं हरियाणा सहित भाजपा शासित प्रदेशों में भी हुई हैं। वहां के प्रशासन में कोई कमी है, ऐसा क्यों कहा जाए? कोई भी सरकार या शासन प्रशासन अपने यहाँ हंगामा या हिंसा रोकने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से हर संभव प्रयास करती है। बिहार सरकार की ऊपर से नीचे तक पूरी मशीनरी हर संभव प्रयास कर रही है कि युवकों को हिंसात्मक घटनाओं से रोका जाए। फिर भी अगर कहीं कुछ लोगों ने उपद्रव किए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जेडीयू जिस तरह से बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, उसे निशाना बना रही है। इससे यह भी पता चलता है कि इस बार की तनातनी को कोई हल्के में ना ले। इस बार की तनातनी किसी गंभीर नतीजे के संकेत दे रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि ललन सिंह ने जिस तरह संजय जायसवाल पर संतुलन खोने का आरोप लगाया है, उससे बीजेपी के नेता तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन अब तक उस पर बीजेपी नेताओं को जवाब नहीं मिल रहा है। जबकि केंद्र ने बिहार बीजेपी के 10 वरीय नेताओं को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी है। उसका यह भी मैसेज है कि बीजेपी को अब बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। बहरहाल बीजेपी और जेडीयू के बीच ये तनातनी कहां तक जाकर रुकेगी, अभी से कहना जल्दीबाजी होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन इस बार की तनातनी बिहार में जरूर कोई खेला कर सकता है, जिसका असर सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव पर देखने को मिलेगा और ये 29 जून को पता चल जाएगा। 29 जून राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की लास्ट डेट है, यानी कि अंतिम तारीख है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।